इस वीडियो में हम आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाएंगे टैली ERP 9 में। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज टैली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर और क्विट। तो इसमें हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जाएंगे। अगर हम जब न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में हम जा सकते हैं। और अब जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन हुई है, सबसे पहले इसमें वो नेम पूछ रहा है कि आप कंपनी का कौन सा नाम रखना चाहते हैं। सपोज कीजिए हमारी कंपनी का नाम राधिका टेक्सटाइल है। ये राधिका टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। मेलिंग नेम नॉर्मली टैली सेम ले लेता है। मेलिंग नेम वो नेम होता है जो हमें इनवॉइसेस पर नज़र आता है। अगर हम चाहते हैं कि इनवॉइस पर कोई दूसरा नाम आए, वैसे तो राधिका टेक्सटाइल लिमिटेड है, सेम नेम ले सकते हैं हम, लेकिन अगर हम राधिका लिमिटेड या राधिका टेक्सटाइल सिर्फ यही शो करना चाहते हैं तो ऐसा हम लिख सकते हैं। एड्रेस कहाँ की है ये कंपनी, तो सपोज कीजिए कि ये करनाल, हुड्डा करनाल इसका एड्रेस है। कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा, पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे करनाल का। सपोज कीजिए 123678 है पिन कोड करनाल का। आई हैव टेकन जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट इफ़ एनी कंपनी हैज़। उसके बाद वो पूछता है कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है। Generally we know that financial year begins from 1st April and it ends on 31st March. But if financial year starts from any other date, you can put it here. Then books begins from, कि कौन सी डेट से बुक्स बिगिन हो रही हैं आपकी कंपनी की बुक्स। आप अगर ओल्ड बिजनेस है तो नॉर्मली न्यू मतलब हर साल जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर से ही हम बुक्स बिगिन कर लेते हैं। सपोज कीजिए अगर नया बिजनेस आपने शुरू किया और वो जुलाई मिड ईयर में शुरू किया, तो आपका हो सकता है कि बुक्स बिगिंस जो हैं वो डेट कुछ अलग हो, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल दोनों ही हम सेम ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2020। TeleVolt password, it is a inbuilt security feature of Tally ERP 9। इस TeleVolt password में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम इस TeleVolt पासवर्ड को लगाते हैं तो कंपनी का जो नेम है वो एनक्रिप्ट हो जाता है और कंपनी के नेम का एनक्रिप्शन हो जाता है और कंपनी का नेम हाइड हो जाता है और एक नंबर जनरेट हो जाता है। तो हमें उस नंबर से कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। टेलीवोल्ट पासवर्ड मैं एक अलग सेशन में इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम यहाँ पर टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं लगा रहे हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है। ये हम यहाँ पर येस कर रहे हैं और जैसे ही हम, ये भी सिक्योरिटी फीचर है, तो इसमें क्या है कि कंपनी के ये लगाना सही मतलब ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो कंपनी का नाम डालते ही कंपनी के अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आपका पर्सनल आप काम करते हैं, कोई आपको सिक्योरिटी को लेकर चिंता नहीं है, तो आप इसको भले ही ना लगाएं, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर, आपका पीसी कोई और यूज़ करता है, आपने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस सिक्योरिटी फीचर को ऑन कर दें। नेम ऑफ एडमिन पूछेगा वो, यहाँ पर हम एडमिन जो है एडमिन ही मैंने रख दिया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में। और पासवर्ड, सपोज कीजिए मैंने एडमिन ही पासवर्ड भी रख दिया। रिपीट पासवर्ड एडमिन, और ये एक वार्निंग देता है कि अगर आप पासवर्ड फॉरगेट हो जाते हैं तो आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। दैट्स ए वार्निंग। आप कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। यूज टैली ऑडिट फीचर, क्या हम चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट्स के जो अकाउंट्स हैं हमारा, हम उसको ऑडिट भी कर सकें, तो यहाँ पर हम इसे यस कर देंगे। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, नो इसको। और यहाँ पर
बेस करेंसी, नीचे वाले सेक्शन में बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है। ये जो करेंसी इन्फॉर्मेशन है डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री को हमने चूज किया है। अगर इंडिया है तो इंडिया की जो करेंसी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैली ले लेता है। अगर आप कोई और कंट्री लेंगे तो अकॉर्डिंगली जो करेंसी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसके लिए मैं बैक स्पेस कर रही हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम इस पे जापान लिख दें, ठीक है, यहाँ पे जापान की ऑप्शन नहीं आ रही, जॉर्डन की आ रही है, चलो जॉर्डन का ले लेते हैं। ठीक है, तो जॉर्डन लेते ही यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बेस करेंसी सिंबल JOD, फॉर्मल नेम जॉर्डियन दिनार ले लिया इन्होंने। तो अभी हम इसको फिर से बैक स्पेस करके मैं इसको इंडिया ही दे रही हूँ। स्टेट हरियाणा, पिन कोड 123678। तो फिर से ये जो करेंसी इन्फॉर्मेशन है फिर से इंडिया से रिलेटेड हो गई। बेस करेंसी सिंबल दिखा रहा है, फॉर्मल नेम भी दिखा रहा है INR, और हम इसमें कुछ ऑप्शंस की सफिक्स सिंबल टू अमाउंट की अमाउंट के साथ सिंबल हमें रखना है या नहीं रखना चाहते, हम अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं कि नहीं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको येस और नो कर सकते हो। शो अमाउंट इन मिलियंस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और डेसिमल के बाद ये पैसे को रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। एक्सेप्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेप्ट नहीं कराया, आप ऐसे ही स्क्रीन को अगर आप एस्केप कर जाते हैं तो ये आपकी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। इसको एक्सेप्ट बाय प्रेसिंग येस, और बाय प्रेसिंग Y, और बाय एंटरिंग, बाय प्रेसिंग द एंटर बटन। So the company has been created. Thank you.